सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। सत्संग से सोधी आवे, नहीं जीव 84 में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। अब उस परम पिता परमेश्वर परम पूज्य कबीर जी, जो एक जुलाहा जाति में, एक झोपड़ी में रहने वाला, एक धोती लंगोटी में रहने वाला, और उसको भगवान मानना बालकों का खेल है, लेकिन वो परमात्मा है और थे और रहेंगे, क्योंकि हम समझ नहीं सके। अब उसको कोई परमात्मा मान सकता है? जब दास ने प्रारंभ में कहना शुरू किया तो लोग मजाक किया करते थे कि देख यू भी दानक हो गया। अरे भले हुए व्यक्ति, हम तो लेट हो गए, दानक कौन में, हमने तो पहले होना चाहिए था जब पता लग जाता था। कहने का भाव ये था कि धानक का अर्थ है कबीर पंथी। उस कबीर पंथ परमात्मा परमेश्वर के द्वारा दिए हुए वे ऑफ वर्शिप पे, उस रास्ते पर चलने वाले तो हमने पहले बन जाना चाहिए था। हमारे दादे परदादों ने बन जाना चाहिए था। वह भूत बने फिरे नकली संतों और पंथों, इन गुरुओं के शास्त्र विरुद्ध ज्ञान को सुन सुनकर अरीब उनके श्राद्ध निकलवावे, वह भूत बने फिरे आप खावे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग में दुखी हो रहे हैं। अरे स्वर्ग की तो हो गया जहां दुखी हो रहे हैं, लोग ना नरक में डलवा दिए उल्टी साधना करवा के, और फिर आप पेट भरे और श्राद्ध के तुम्हारे पिताजी खावे। वाह भाई वाह। तो कहने का भाव ये पुण्यात्माओं, शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हम बहुत हानि उठा चुके हैं। उस दानक जुलाहे कबीर जी को और भगवान मानना, ये भी एक 8वां जुबा के 10वां जुबा समझ लियो, लेकिन वो भगवान है ही। हमारे ना मानने से उनकी वो प्रभुता समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हम नहीं पहचान पा रहे लाल है ये, हमें विश्वास नहीं हो पा रहा, तो ये हमारी बाल बुद्धि का ही परिणाम है। लाल तो इतनी ही कीमत रखता है, वो लाल है, वो पूर्ण परमात्मा है, और वहां लीला करने के लिए सह शरीर आए थे, सह शरीर चले गए थे, और पूरा ज्ञान उन्होंने हमें बताया आकर के, जो दास आपको बता रहा। तो प्रसंग चल रहा है, हम उसी पर आते हैं। तो इसी प्रकार जब आप जी दीक्षा ले लेते हो, उसके बाद फिर दास जो वचन बोलता है और आपके मन में अविश्वास उत्पन्न होता है, तो आप कमजोरी में आ चुके हो। क्योंकि आप कितने दिनों से भक्ति कर रहे होगे, जब से जन्म हुआ। पवित्र हिंदू धर्म में तो शायद कोई ही व्यक्ति ऐसा होगा द नास्तिक जो भगवान नहीं कहता हो या उसको नहीं मानता हो। वैसे तो मुसलमान धर्म में भी भगवान अल्लाह वो सभी मानते हैं, ईसाई धर्म में भी मानते हैं, हिंदू धर्म में भी मानते हैं। और आप कितने दिन से ज्ञान सुनते आ रहे हो, और दास जो भी ज्ञान आपको सुना रहा है उनके एक पॉइंट को क्लियर करने के लिए 3-3, 4-4 प्रमाण देता है। और पहले आपने जो अज्ञान सुन रखा था उसका कोई सिर पैर नहीं, और आपको स्वीकार्य था। अब ये क्यों अग्रम अग्रम इतनी हो रही है आपके माइंड में, काल को ये चिंता बनी रहती है, कहीं ये इस मार्ग पर दृढ़ ना हो जा और इसका बेड़ा पार ना हो जा, तेरे हाथों से ना निकल जा। तो पुण्यात्माओं, उपदेश लेने से पहले दास ने बहुत सुविधा उपलब्ध कर रखी है। जिन दिनों में सत्संग होता सत्संग सुन करो। फिर परमात्मा ने दया बख्श रखी है एक पवित्र टीवी चैनल पर, उसने साधना के ऊपर शाम को 8 बजे सत्संग आता है, वहां सुनते रहो। कहने का भाव ये है कि आप जी पहले कति कंसेप्ट क्लियर करो, जब आओ यहां पर और नाम लेकर फिर जो सही दृढ़ होकर आते हैं उनको कुछ चंद ही दिनों में परमात्मा के वो चमत्कार शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कनेक्शन ले लिया बिजली का, कनेक्शन लेते ही आपके पंखे चलेंगे, सब कुछ ठीक चलेगा। यदि कनेक्शन लूज हो गया, ना पंखा चलेगा ना कोई और सुविधा उस पावर से होगी। जो पावर सत्र का काम है तो पावर से ही होगा।
तो इस प्रकार आपका अगर कनेक्शन लूज रह गया, यानी आपका नाम खंडित हो गया, तो मालिक की पावर आपके घर पर या आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी। इसके लिए परमात्मा ने बताया है कि अनंत कोटि बाजी जहां अमन रचे सकल ब्रह्मांड ही, कहे कबीर मैं क्या करूं ये काल करे जीव खंड। कि मैं इतना समर्थ हूं। परमेश्वर कबीर जी कहते हैं अनंत कोट बाजी जहां मैंने रचे सकल ब्रह्मांड। और कबीर साहब कहते हैं, आदरणीय गरीबदास साहिब जी को कबीर साहब ने ये ज्ञान दिया था, ये वाणी गरीबदास साहिब जी की है कि कबीर साहब ये कहते हैं, गरीबदास जी उसका समर्थन कर रहे हैं कि कबीर साहब ये कहते हैं कि मैं क्या करूं, युग काल मेरे से जीवों को खंड कर लेता है, इनके नाम खंड करवा के फिर मेरी पावर वहां काम कर नहीं सकती, ये ऐसा कर देता है। तो आप इसे सावधान हो। दीक्षा लेने में देरी हो जावे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेने के बाद फिर ये समझ लेना हमें भगवान मिल गया।